जो इस चैतन्य भागवत के रचयिता हैं आज्ञा दे रहे हैं कि हे भक्तगण, अब आप श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनिए। क्या करना है आपको? नित्यानंद प्रभु का चरित्र क्या करना है? सुनना है, आज्ञा है, सुनिए ना। तो आप लोग जो है अपने कान खोल लीजिए, पूरे कान खोल लीजिए, कान खोल करके सुनिए, है ना। तो भगवान चैतन्य देव की आज्ञा पा करके, ये अनंत देव है, नित्यानंद प्रभु कौन है? अनंत देव है, अनंत शेष, अनंत देव, अनंत भगवान। ये जो है पहले से ही राण देश में अवतरित हो गए। चैतन्य से 12 साल पहले इन्होंने जन्म लिया। कितने साल पहले? 12 साल पहले। तो चैतन्य का जन्म कब हुआ था? कौन से समय? 1485 में चैतन्य का जन्म हुआ। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म 12 साल पहले हुआ। तो कब हुआ? 1474 में उनका जन्म हुआ, राण देश में। कहाँ पर? राण देश में उन्होंने अवतार लिया है। वृंदावन दास ठाकुर की आज्ञा है कि सब भक्त को गण जो है नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुने। जो भक्त हैं वो नित्यानंद प्रभु का चरित्र सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो भक्त बनेंगे, पक्का। सुनने से आप जो है पक्के भक्त बन जाओगे। नित्यानंद प्रभु के चरित्र को सुनने से। तो उनके पिता का नाम क्या था? श्री हराई पंडित, और माता का नाम श्री पद्मावती। एक चाका ग्राम जन्म हुआ था। राण देश के अंतर्गत एक चाका ग्राम का, एक चक्र गांव, एक चाका बोलते हैं, शुद्ध है शब्द है, एक चाका, है ना। एक चाका ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये बालकपन से ही बड़े बुद्धिमान और गुणवान और शांत रहे। जहाँ चैतन्य महाप्रभु जो है बचपन से बड़े चंचल थे, नटखट थे, है ना, और बड़े शैतान थे। और ये जो है जन्म से ही कैसे हैं? बड़े शांत हैं, गुणवान हैं, है ना। तो उनकी लीला अलग है, आनंद देती है। उनकी चंचलता वो चोरी करते हैं, है ना, और जो है कई प्रकार की शैतानी करते हैं। उनकी अलग लीलाओं की लावण्य है, उनका लीला का लावण्य है। और इनका भी लीला अलग है। ये बिल्कुल शांत हैं, बड़े स्थिर हैं और बुद्धिमान हैं, बचपन से ये हैं। शिशु है देशो बुद्धिशो स्थिर गुणवान, जिनिया गंधर्व को लावण्य धाम। और सुंदरता कैसी है? करोड़ों कामदेव से बढ़कर के। कैसी सुंदरता है? करोड़ों कामदेवों से बढ़कर के इनकी सुंदरता, है ना। लेकिन अपने को छिपाए भगवान तो कौन जान सकता है? भगवान ने जन्म लिया जहाँ, तो अपने को छिपाए तो कौन जान सकता है? इन कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके बीच में भगवान रहते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है जन्म से ही, इनके जन्म से ही पूरे राण देश में मंगल छा गया और दुर्भिक्ष दूर हो गया। नित्यानंद का जन्म हुआ तो दुर्भिक्ष माने क्या? दुर्भिक्ष क्या होता है? अकाल, है ना। दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल, अकाल जैसे अन्न की पैदावार है ना, तो वो दुर्भिक्ष दूर हो गया। हाँ, सब प्रकार से मंगल छा गया। जय दिन जन्मिला नवदीपे गौर चंद्र, राणे था कि हुंकार कारीला नित्यानंद। जिस दिन गौर चंद्र ने अवतार लिया, है ना, उस दिन नित्यानंद प्रभु ने राण देश में हुंकार। अब उनको तो पता है, नित्यानंद प्रभु भगवान उनको पता है कि उनके छोटे भाई गौर चंद्र ने अवतार लिया है। तो 12 साल के थे, तो उन्होंने हुंकार की, वहीं से हुंकार की। तो बहुत दूर है, कौन जान सकता है कि नवद्वीप में भगवान ने जन्म लिया। तो इन्होंने हुंकार किया, है ना। हाँ, तो अपने को गुप्त रख करके बालकों के साथ आनंद से अनेक खेल खेलते थे। अपने को गुप्त रखते हैं,
कोई नहीं जान पाता कि साक्षात क्या है, लक्ष्मण जी हैं, राम के छोटे भाई हैं, और गौर लीला में बड़े भाई हैं। राम जो है श्री गौरचंद्र हैं, चैतन्य महाप्रभु राम हैं, ये लक्ष्मण हैं, इस बात क्या है, बड़े भाई हैं। कोई नहीं जानता है ना। इनको अपने को छिपा करके क्या करते हैं, बालकों के साथ अनेक खेल खेलते हैं, और ये आनंद के खेल, इनके जो खेल है आनंद के खेल है, तनाव नहीं किसी को। आजकल खेलों में बड़ा तनाव होता है ना। और जैसे क्रिकेट की बॉल है, कभी किसी की छाती में लगे तो उसी समय ही हो जाएगा। हॉकी है, क्रिकेट है, बड़े खतरनाक खेल होते हैं, ऐसे खेल नहीं। इनके खेल बड़े आनंद के होते हैं, बालकों के साथ खेलते हैं तो बड़े आनंद के खेल खेलते हैं। और जो भी खेल करते हैं तो श्री कृष्ण को लीला, श्री कृष्ण की लीला को छोड़ करके और कोई खेल नहीं करता। जितने खेल हैं वो सब श्री कृष्ण की लीला के होते हैं। अब ये सब लीलाएं इनको कैसे पता, तो कोई जो है समझ नहीं पाता है। ये बालक, इसको तो किसी ने बताया नहीं, कहाँ से इतनी कृष्ण की लीलाएं ये जानता है ये बालक। और अपने साथियों को भी जो है सब सिखाता भी है कि किसको क्या बोलना है और क्या अभिनय करना है। तो कृष्ण की लीलाएं की जो है अभिनय सब ये जो है उस खेल के जो है क्या है, प्रोड्यूसर भी वही हैं, डायरेक्टर भी यही है, सब यही हैं। जितने भी खेल होते हैं यही सब डायरेक्शन देने वाले सबको, और सबको सजाना है, किसी को किस रूप में, किसी को किस रूप में, सबको जो है यही सिखाते। और फिर खेल खेलते हैं, कृष्ण लीला के खेल खेलते हैं। कभी सब शिशु मिलकर देव सभा करते हैं। तो भागवत में है ना कि जब असुरों का भार बढ़ गया पृथ्वी में तो देवताओं की सभा हुई, तो भागवत में है। तो अब ये कथा कोई नहीं जानता है, जिस गांव में इनका जन्म हुआ इस कथा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो है बच्चों को जो है क्या करते हैं, वो देव सभा का जो है खेल करते हैं। सब बच्चे जो है देवता बन करके, जैसे यहाँ पर कई लोग जो है बैठे हैं, देवता बन करके देवताओं की सभा हो रही है, देवताओं की सभा हो रही है। क्यों, पृथ्वी में बड़ा भार आ गया है, तो देवताओं की सभा बनाते हैं। और फिर कोई बालक पृथ्वी बन करके निवेदन करता है। पृथ्वी जो है गाय बन करके आई, एक बच्चे को गाय बना दिया, एक बच्चे को गाय बना दिया, उसके ऊपर जो कपड़ा डाल दिया, गाय बन करके वो आती है और कहती है, रो रही है, मेरे ऊपर असुरों का बहुत भार बढ़ गया है। सब सिखाया ना। तो देवताओं की सभा में जो है पृथ्वी देवी गाय के रूप में आती है, तो एक बच्चे को गाय बना दिया है ना। और वो बच्चा जो है 4 पैरों से चलते हुए, जैसे गाय की तरह चलते हुए, और बोलता है कि मेरे ऊपर जो है असुरों का बहुत भार बढ़ गया है। तो देवताओं की सभा में गाय बन करके पृथ्वी आती है, और फिर सब बालक मिलकर नदी के किनारे जाते हैं। अब भागवत में आता है कि क्षीर सागर के तट पर आए, तो वहाँ पर क्षीर समुद्र थोड़ी है, वहाँ पर नदी, तो नदी है, तो नदी के किनारे पर आते हैं। तो वो क्षीर सागर मान करके, नदी की क्षीर सागर है, तो सब देवता जो है, वो जो बच्चे हैं ना, देवता बन करके नदी के किनारे आ गए, क्षीर सागर मान करके नदी के किनारे आते हैं, और फिर सब मिलकर स्तुति करते हैं। तो भागवत में स्तुति आती है, तो स्तुति करते हैं। तो स्तुति भी सिखाई बच्चों को कि किस प्रकार से स्तुति करो, कि भगवान जो है मतलब कृपा करें, पृथ्वी का भार उतारें। इस प्रकार से जो है बच्चों को एक खेल सिखाते हैं। उसको बाहर ले जाओ, तो बच्चा माइक भी नहीं है, बिना माइक के और कर तो कोई शिशु छिप कर ऊंची भुजा उठा करके देता है। तो भागवत में वर्णन है कि भगवान ने दर्शन नहीं दिया, भागवत में वर्णन है कि भगवान ने दर्शन नहीं किया। आकाशवाणी हुई कि मतलब मैं अवतार दूंगा। तो वो कोई बच्चा छिप करके जो है हाथ उठा करके बोलता है ना। तो जब सिखाता है, एक बच्चा हाथ उठा करके छिप करके बोलता है, मैं मथुरा गोकुल में जाकर जन्म लूंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा। सब सिखाया। तो एक बच्चा सीखा हुआ है, वो बोलता है, मैं मथुरा गोकुल में जन्म लूंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा। इस प्रकार से जो है ये सब लीलाएं करते हैं। वहाँ के एक से ग्राम में लोग बड़े शिक्षित होते हैं। इस बच्चे को इतना किसने सिखाया, इतना जो है अभिनय सिखाना है ना,
सब बच्चों को, एक एक बच्चे को क्या एक्टिंग भी सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। देवे सभा करे मिलिया शिशु गणे पृथ्वी रे रूप के करे निवेदन तबे पृथ्वी लैया सभे नबी तीरे जाए शिशुगण मेली स्तुति करे ऊर्धराय कौन शिशु लुकाइया ऊर्धकारी बोले जन्मिवाम आमी गिया मधुरा गोकुले। अब भागवत में वर्णन आता है कृष्ण का जन्म हुआ। अब दूसरा सीन क्या, मथुरा में कंस का कारागार, उसमें देव जी वसुदेव बन रहे हैं और कृष्ण का जन्म हुआ। तो वो जो है दिखाता है ना, तो बच्चों को जो है सब सिखाया कैसे, रात्रि के समय। अब आधी रात का समय था, तो आधी रात में बच्चों को जो है लेकर के कृष्ण की जन्म की लीला कर रहे हैं। और बच्चे भी जो आधी रात में उठ जाते हैं, बुलाते हैं तो आधी रात में उठ जाते हैं। तो आधी रात में है ना, या सोए नहीं, रात भर सोए नहीं, और आधी रात हुई तो जो है कृष्ण के जन्म की लीला कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, अनेक शिशुओं को साथ लेकर के वसुदेव देवकी के विवाह की लीला करते हैं। कृष्ण का जन्म हो गया, अब वसुदेव देवकी का विवाह है। तो एक बच्चे को बढ़ा दिया कपड़ा, तो देवकी बन गई। एक बच्चा है वसुदेव बन गया, वसुदेव देवकी के विवाह की लीला करते हैं। फिर कारागार बनाकर आधी रात को कृष्ण के जन्म का अभिनय करते हैं। फिर आधी रात को कंस का कारागार है ना, तो कारागार बना दिया और कृष्ण का जन्म हुआ, तो कृष्ण के जन्म का अभिनय करते हैं। फिर उन लीलाओं को कोई नहीं जानता। फिर वसुदेव गोकुल जाकर कृष्ण को नंद भवना छुड़ाते हैं। आता है ना कि चुपचाप है वसुदेव कृष्ण को जो है अपने छाती से चिपका करके और आधी रात में मथुरा से गोकुल जाते हैं, नंद के भवन में छोड़ाते हैं, कृष्ण को छोड़ाते हैं। तो वो दिखाते हैं एक बच्चा वसुदेव बन जाता है और कुछ भी जो है मतलब अपने हाथ में ले लिया, किताब ले लिया अपने हाथ में और जो है कृष्ण को लेकर के जा रहा है। तो बस नंद गोकुल में छोड़ के आता है, कृष्ण को छोड़ के आता है। और इधर फिर महामाया रूपी कन्या कंस को प्रताड़ित कर दी। तो फिर एक बच्चा महामाया बन जाता है, एक बच्ची, और कंस जो है उसको पकड़ के पटकना चाहता है लड़की को, और वो हाथ से छूट जाती है और जो है डांटती है कंस कि तू जो है दुष्ट, तेरा मारने वाला जो है जन्म ले चुका है ना। तो वो महामाया है ना, वो जो है दिखाते हैं इस तरह से। तो बच्चों को जब सब सिखाते हैं इस प्रकार से महामाया का जो है प्रताड़ना, इस प्रकार से खेल खेलते हैं। कभी किसी बात को बालक को पूतना, अब आगे की कथा क्या है, पूतना आती है कंस को मारने के लिए। तो एक बच्चा जो है वो पूतना बन जाता है, स्त्री का रूप बनाकर कपड़ा ओढ़ करके और पूतना बन करके आया। और कृष्ण को जो है दूध पिलाती है पूतना, है ना। तो वो जो है दिखाते हैं। तो और कोई जो है शिशु कृष्ण बनकर उसी छाती पर बैठकर उसका स्तनपान करता है। फिर पूतना को गिरा दिया और वो जो है जो बच्चा है कृष्ण है वो स्तन में लगा हुआ है, स्तन को पकड़े हुए। ये जो है पूतना बन की लीला दिखाई है ना। तो इतनी जो है मतलब जो आज तक कहीं ना खेली गई ऐसी लीलाएं वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और अपने को ऐसे छिपाए भी हैं कि कोई नहीं जानता कि साक्षात भगवान है जो बच्चों के साथ में इस प्रकार की लीलाएं खेल रहे हैं। बंदी करे करी अत्यंत निशा भागे कृष्ण जन्म कराए न के नाही जागे गोकुल श्री जी आता थे आने न कृष्ण रे महामाया दिला लैया भंडीला कंसे रे कोने से सोसा जाए न पूतना रे रूपे के हुस्तन पान करे उठी तारे भूखे। इसके बाद फिर आगे की जो लीला है वो क्या है, शकट भंजन। तो सरकंडा और से जो है शकट तैयार करते हैं, बड़ा भारी शकट तैयार किया। शकट में जो है बहुत सा रखा है, दूध दही वगैरह रखा है। तो शकट बनाया, तो सरकंडा से शकट बनाया। और फिर श्री कृष्ण एक बच्चा है उसको भंजन करता है, गिरा देता है। तो पूरा शकट उलट गया और उससे क्या हुआ, जितने भी दही दूध वगैरह सब फैल गए, बर्तन टूट गए, ये सब दिखाते हैं। तो शकट को जो है ऐसे फेंक दिया एक बच्चे ने, शकट भंजन की लीला हुआ।
इसके बाद जितने ग्वालों के घर हैं उनके घर बालकों के साथ उनके घर बालकों के साथ जाकर के क्या करते हैं, चोरी करते हैं। अब चोरी करते हैं, है ना। तो अब ये तो मतलब सच्ची, ये तो सच्ची घटना है। वहाँ पर ग्वालों के घर हैं ही, तो इसमें कोई बच्चे को ग्वाला बनाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के जो है साथी हैं, तो नित्यानंद कृष्ण बन जाते हैं और सब साथियों को लेकर के जो है क्या करते हैं, चोरी की लीला करते हैं, चोरी करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं उनके घरों में जाकर के, है ना। और जो बच्चे हैं नित्यानंद को छोड़कर अपने घरों में नहीं जाते हैं, रात दिन रहते हैं, खाना पीना भी मिल जाता है इस लीला में खाना पीना भी सब मिल जाता है। तो दिन रात जो है इनके साथ ही बने रहते हैं बच्चे, है ना। इस प्रकार से रात दिन इनके साथ विचरण करते रहते। बालकों के माता पिता भी चोरी करने पर कुछ नहीं बोलते। माता पिता को भी जो है अच्छा लगता है कि चोरी करते हैं लेकर प्रभु, तो उनको भी अच्छा लगता है कि ये बड़ा प्यारा लड़का है। नित्यानंद प्रभु को जो है सब लोग निताई, है ना, बड़ा प्यारा है। इस प्रकार से जो है कोई बोलता नहीं है और नित्यानंद को गोदी में उठा करके प्यार करते। कहते ये नित्यानंद जो खेल खेलता है ऐसा हमने किसी बालक को खेलते नहीं देखा। बताइए कोई बच्चा ऐसे खेला आज तक? हमें नहीं खेलते। बचपन में इतनी कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के जन्म की लीलाएं, देवताओं की सभा बनाना, क्षीर सागर के तट पर जाना, प्रार्थना करना, कृष्ण का जन्म करना, ये सब खेलना। तो सब लोग कहते हैं ऐसे तो किसी बच्चे को नहीं देखा ऐसी लीलाएं खेलता, नित्यानंद कैसे खेलता है, ऐसा हमने किसी बालक को खेलते नहीं देखा। ये बालक कैसे कृष्ण की लीलाओं को जानता है? किसी से सुना हमने ना, इसने किसी ने सुनाया ना, इसने किसी से सुना, ये कैसे जानता है ये बात? तो सब रहस्य बना हुआ है, लेकिन सब इनके प्यार में सब भूल जाते हैं। इनका इतना जो है प्यारा मुख है कि मुंह देख करके ये सब भूल जाते हैं और प्यार गोद में उठा कर नित्यानंद को। जहाँ रे बालक कहता ना के चोना ही बोले, सब स्नेह करे राखे रे निया बोले, सबे बाले ना ही देखे हे न मत खेला, कि माने जाने ले शिशु ए मत ए कृष्ण लीला। अब एक दिन नित्यानंद ने सर्प की लीला करी, सर्प की लीला करी। कौन सी लीला? कालिया सर्प, कालिया सर्प की लीला। तो क्या किया? पत्तों का सांप बनाया। क्या का सांप बनाया? पत्तों का सांप बनाया। कालिया सर्प पानी में रहता ना, पत्तों का सांप बनाया और बालकों को लेकर जल के लेकर आए। कोई बालक जल में डुबकी लगाकर मूर्छित होकर गिर गया। उसमें आता है भागवत में कि बच्चों ने पानी पिया ना काली हरद का, तो बेचारा पानी में तो मर गए, तो मूर्छित हो गया। तो इस तरह से लीला करते हैं कि वो जो है बच्चा मूर्छित हो गया, गिर गया, फिर नित्यानंद ने उसे आकर चेतन किया। फिर कृष्ण आके अपनी दृष्टि से जीवित करते हैं। तो नित्यानंद स्वयं कृष्ण का अभिनय करते हैं, तो अपनी दृष्टि से जिंदा कर दिया उन बच्चों को, है ना। ये सब जो है फिर नित्यानंद ने उसे चेतन किया। फिर एक दिन आप जो है तालवन में गए। तालवन में कौन था? धेनुकासुर, धेनुकासुर था गधे के रूप। तो तालवन की लगे, तो वहाँ पर तालों का जंगल था, वहाँ पर तालों का जंगल था। तो तालवन में गए। तालवन में क्या किया? वहाँ जाकर धेनुकासुर वध की लीला का अभिनय किया। एक बच्चे को गधा बनाया, है ना। वो गधा जो है नित्यानंद से लड़ता है। वो तो बलराम स्वयं ही नित्यानंद, तो बलराम बन गए फिर नित्यानंद, और फिर उसको जब पछाड़ा पटका। इस प्रकार से धेनुकासुर के वध की लीला करी तालवन में जाकर के। और फिर ताल फलों को खाया। बच्चे कहते हमें ताल फल खाना, हमें ताल फल खाना, तो ताल फल खाए। ताल फल तो बिल्कुल असली थे, नकली नहीं थे। बाकी तो सब नकली था, धेनुकासुर नकली था, लेकिन ताल फल तो असली थे, ताल फल खाए, है ना। तो ये सब आनंद है। इस प्रकार बालकों को साथ लेकर के नित्यानंद अनेक खेल खेलते हैं। किसी शिशु को बकासुर बनाया, फिर बकासुर का वध किया। बगुला, एक बच्चे को बगुला बना दिया, उसे चोंच, और कृष्ण को निकल गया, फिर है ना बकासुर का वध किया। इसी प्रकार से किसी को अघासुर बनाया। अघासुर इतना बड़ा
है ना, सांप अकासुर बनाया, उसके वध की लीला करी। फिर उसका बनाया अरिष्टासुर, जो बैल के रूप में था, अरिष्टासुर का वध किया। तो किसी बच्चे को बैल बनाया, तो अरिष्टासुर के वध की लीला करी। इस प्रकार से, और फिर शाम के समय बालकों के साथ में सींग बजाते हुए घर वापस आते हैं। कृष्ण आते थे गौओं को चरा करके शाम में, तो सींग बजाते हुए गोकुल में वापस आते थे। तो वो जो है लीला करते हैं कि सब बच्चे जो है आते हैं, सींग बजाते हुए घर लौटते हैं। कोने दिन शिशु संगे ताले बन गया, शिशु संगे ताल खाए धेनु की मारिया। शिशु संगे गोष्ठ किया नाना क्रीड़ा करे, बके आगे बस्ते करिया कहा मारे। बेकाले आई से घर गोष्ठी रे सही दे, शिशु गण संगे संगे वाई दे। फिर एक दिन गोवर्धन लीला करी। कौन सी लीला? गोवर्धन लीला करी। तो गोवर्धन लीला धारण करते समय किसी दिन वृंदावन की रचना करके आप खेलते हैं, किसी दिन आप गोपी चीर हरण करते हैं। गोपी चीर हरण की लीला है ना, वस्त्र लेके भगवान गदा पर चढ़ जाते हैं, तो गोपी चीर हरण की लीला करते हैं। फिर किसी दिन यज्ञ पत्नियों के साथ मिलने की लीला करते हैं। जब वहाँ पर थे वन में और सखा जो है भूखे हैं, हमें तो भूख लगी, तो कृष्ण जो है कहते हैं यज्ञ में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनसे भोजन मांग के लाओ। वो जो है नहीं देते भोजन, तो बड़े दुखी होते हैं। तो सब लीला करते हैं कि बच्चों को कुछ ब्राह्मण बना दिया, यज्ञ कर रहे हैं, और जो कृष्ण के सखाएं आते हैं कि हमें कृष्ण बलराम ने भेजा है, कुछ भोजन दे दो, और वो ऐसे मना कर दो, है ना। जो बच्चे आते हैं कृष्ण के साथ में और बड़े दुखी हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं कोई चिंता ना करो, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। कोई बच्चों को पत्नियां बना देते हैं, फिर पत्नियां जो है थाल भर भर करके ले आते हैं कृष्ण बलराम के साथ भोजन। तो ये लीला वो है यज्ञ पत्नियों का निर्वाह, ये लीला भी करते हैं। इस प्रकार से किसी दिन बालक को नारद के रूप में सजाकर कंस की सभा में जो है भेजते हैं। एक बालक जो है नारद का वेश बना लेता है और फिर कंस की सभा में जाता है, और कंस की सभा में भेजते हैं, है ना। और देव की वसुदेव को बंदी बनाने की सलाह देते हैं। नारद जी कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ जो है वसुदेव ने छल किया है। अब नारद जी जो है कंस को भर देते काम है, तुम्हारे साथ वसुदेव ने छल किया है। कृष्ण ही जो है देवकी का 8वां पुत्र है, और वसुदेव ही जो है चोरी से उसको ले गए, और वहाँ पर जो है वो कृष्ण जो है अपनी चैन से रह रहा है, और तुम्हारे सब असुरों को मार दिया। तो कल से फिर क्या करता है, देव की वसुदेव को बंदी बना लेता है। तो ये सब लीला जो है नित्यानंद प्रभु करते हैं। अब कौन बताता है? कोई नहीं बताता। इस प्रकार के ये जो है लीलाएं करते हैं। और फिर क्या है, उसका अक्रूर का वेश धारण करके जो है एक बालक जो है कंस के पास से जाता है गोकुल में, वृंदावन में, कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। तो कृष्ण बलराम को लेके जब जा रहा है, कंस अक्रूर जा रहे हैं मथुरा कृष्ण बलराम को लेकर के, तो जो है जो गोपियां हैं वो जो है रोती हैं। अब उस समय नित्यानंद प्रभु स्वयं गोपी बन जाते हैं, है ना, और रो रहे हैं। और कृष्ण बलराम जो है, जो 2 बच्चे हैं कृष्ण बलराम बने हैं और रथ में बैठ के जा रहे हैं, और वो जो है नित्यानंद प्रभु गोपी बन जाते हैं और दूसरे लड़कों को गोपी बना देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब रोते हैं ना, तो गोपी भाव में सचमुच उनका जो है मतलब वो रोने लगते हैं, तो बेवल हो जाते हैं, है ना। तो नेत्रों से आंसुओं की नदी बहने लगी। अब ये तो बिल्कुल सचमुच नदी, आंसुओं की नदी बहने लगी। अब ये क्या हो गया? अब बच्चे जो चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि गोपियों का कितना प्रेम था कृष्ण से, अब वो कैसे रो रहे हैं, तो आंसुओं की नदी बह रही। तो नित्यानंद प्रभु की आंखों से आंसू की नदी बह रही है, तो सब बच्चे चकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब कृष्ण बलराम के वियोग में, है ना, गोपियां रो रही, एकदम गोपी भाव में, पूरे गोपी भाव में आ जाते हैं। आंखों से आंसू की नदी बहने लगती, और सब शिशुगण विस्मित होकर के देखते हैं, और कृष्ण लीला शक्ति से मोहित होकर कोई रहस्य को नहीं जान सकते। बच्चे कोई भी इस रहस्य को नहीं जान सकते कि साक्षात भगवान हमारे साथ,
कितने भाग्यशाली वो बच्चे, कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, भगवान साक्षात उनके साथ लीला करते हैं, उनको भी करा रहे हैं लीला, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से सभी बालक नित्यानंद के साथ विहार करते रहते। कौन देने कौन से अक्रूर बेसे लैया जाए राम कृष्ण कंस से अपने गोपी भावे जे कार्य रोदन न देव है न सब देखे से शोभन विष्णु माया मोह के हो लक्षित न पारे नित्यानंद संग सब बालक बिहरे। फिर मथुरा नगरी की रचना करते, मथुरा नगरी की कैसे रचना करते, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, बहुत बड़े घर मकान बने, मथुरा नगरी रचना करते। तो कैसे नित्यानंद प्रभु करते, ईंटों से जो है रास्ते बनाते हैं और सड़कें बनाते हैं, मकान बनाते हैं ईंटों से, है ना। तो पत्थर के टुकड़े ऐसे, तो मथुरा नगरी की रचना करते, बढ़िया बड़ी सुंदर नगरी है मथुरा नगरी, है ना। तो वहाँ पर तो एक जगह गाँव में कहाँ सड़कें और तो सड़कें बनाते हैं ईंटों से और घर मकान बनाते, बढ़िया मथुरा नगरी की रचना कर दी है। और फिर क्या करते हैं, शिशुओं के संग उसमें भ्रमण करते हैं कि मथुरा नगरी में जो है पहली बार आए कृष्ण बलराम। तो जैसे गांव के बच्चे शहर में आए तो बड़ा वो जोश होता है ना, तो कृष्ण बलराम बड़े जोश के साथ में मथुरा नगरी में घूम रहे हैं। तो मथुरा नगरी की रचना कर ली और नित्यानंद प्रभु जो है बालकों के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है सड़कों में चलते हुए, पहली बार देखी हैं, गाँव से आए पहली बार सड़कें देखी, घर देखे, तो बड़ा जो है पौधों के साथ में हैं भ्रमण करते हैं। फिर कोई माली बन करके सामने आता, माली के घर में आए ना, तो माली बनकर एक बच्चे को माली बनाया, माली बन करके सामने आता और आनंद पूर्वक गले में माला धारण कर लेते हैं। कृष्ण बलराम को माला पहनाता है माली, है ना। तो जो है नित्यानंद तो वो और बलराम बन गए, बच्चे को कृष्ण बना दिया और माला पहन लिया, कृष्ण बलराम ने माला पहन ली, है ना। तो माला धारण कर लेते, किसी को कुब्जा बना करके चंदन ग्रहण करते। अब कुब्जा ऐसी है, मतलब 3 हिस्से से टेढ़ी है, तो एक बच्चे को टेढ़ी चाल में कुब्जा बना दिया, धोती उड़ा दी, कपड़ा उड़ा दिया और कुब्जा यह चंदन का लेप कर रही कृष्ण बलराम को, तो चंदन का लेप करा रहे हैं कुब्जा के द्वारा। तो ये लीला है ऐसी लीला है। किसी को धोबी बना करके गर्जना करते हैं, धोबी मिला और कंस के कपड़े लिए था, तो वो कृष्ण बलराम को जो है खूब डांटता है, तुमको कपड़े चाहिए, कभी देखे कपड़े, तो उसको जो है वो धोबी ऐसा ही बोलता है, कृष्ण बलराम को डांटता है और फिर क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। तो वो उसकी लीला करते हैं, धोबी को पछाड़ दी, तो धोबी को पछाड़ दिया, फिर कपड़े जो है और सब लंबे चौड़े कपड़े पहन लिए, ढीले ढीले कपड़े वो पहन लिए, तो वो जो है वो लीला करते हैं। फिर कुबलिया पेट बना करके हाथी बनाया, कुबलिया पेट हाथी भी रास्ते में मिलता है, तो हाथी बनाया। फिर हाथी को जो है मारने की लीला करते हैं, कुबलिया पेट को मारा, है ना। तो एक कृष्ण बलराम एक जो है पीछे पूंछ पकड़ के खींचते हैं, सूंड पकड़ के खींचते हैं और गिरा देते हैं कुबलिया पेट हाथी को, तो वो लीला करते हैं, कुबलिया पेट हाथी को मारने की लीला करते हैं। फिर चाणूर मुष्टक लड़ाई होती है, कुश्ती, तो कुछ लोगों को जो है चाणूर मुष्टक बना दिया, अपने कपड़े जो है समेट लिए, अपना पहलवान चाणूर मुष्टक बनाए, फिर उनको जो है मतलब हराया, उनको चित्र किया। इस प्रकार से फिर कंस, एक बच्चे को कंस बनाया, फिर कंस के केसों को पकड़ करके गिराया नीचे, कंस के वध की लीला करी। तो ये सब जो है लीला है, ये सब कर रहे हैं, और कंस को नीचे गिरा दिया, कंस वध की लीला कर रहे हैं। कंस वध के बाद बालकों के साथ नाचने लगे, जो ड्रम बज रहे थे, युद्ध के बाजे बज रहे थे, अब आप बच्चों के साथ में अपना नाच रहे हैं। कंस को मार दिया, फिर सब सखाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब लीलाएं करते हैं, है ना। इन सब खेलों को देख करके सब लोग हंसते हैं कि क्या अद्भुत लीला है। जब लोग देखते हैं, गाँव के लोग देखते हैं कैसी लीला है ना, जैसे कोई बहुत बड़ी नौटंकी होती है ना, तो बहुत बड़ी जो है उसकी उनकी टीम होती है, वो सब जो है खेलते हैं स्टेज में। ऐसे स्टेज में सब बच्चे सीखे सिखाए अभिनय करते हैं, बोलते हैं, अभिनय करते हैं। तो गांव के लोग जो है देखते हैं कि ये देखो फ्री में कितना बड़ा जो है ये
नौटंकी हो रही, नाटक हो रहे, फ्री में मिल रहा है सबको देखने में। कितने सौभाग्यशाली कि भगवान जो है जिसमें स्वयं जो है खेल खेलते हैं कृष्ण की लीलाओं के, सब लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से जो है कृष्ण के अवतार की, राम के अवतार की लीलाओं का अनुकरण करके खेलते थे। कुब्जा वेश कार्य गंधे पारे दान स्थाने, धनु के कार्य या भाग्य कार्य या गर्जने, को बलाय चाणूर मुष्टि के मल्य मारी, कंस कार्य का हारो पाड़ाए चूड़े धरी, कंस बाध कार्य या चालाए शिशु संगे, सर्व लोग देखे हास्य बालक के रंगे। किसी दिन अब जो है वामन अवतार की लीला करते हैं। कौन सा अवतार? वामन अवतार की लीला करते हैं। तो वामन अवतार में क्या होता है, एक बालक को जो है बलि राजा बनाया, राजा बलि बनाया है, और वामन रूप जो है नित्यानंद स्वयं बन जाते हैं। वामन रूप उसका राजपाट सब छीन लेते हैं। राजा बलि का पूरा राजपाट छीन लिया उन्होंने, और कोई बालक जो है बूढ़ा शुक्राचार्य का वेश बना करके, बूढ़े शुक्राचार्य है गुरु, मना करते नहीं, ये वामन देव को दान नहीं दो, वामन देव को दान, हम तुम्हारे गुरु हैं। शुक्राचार्य बन करके वो बोलता है एक बच्चे है ना, तो बलि को दान देने के लिए मना करता है। फिर वामन रूप नित्यानंद बलि राजा दान लेकर उसके सिर पर चढ़ जाते हैं कि तुमने 3 पग पूरे नहीं किए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, सिर में चढ़ जाते हैं। तो वामन देव जो है किसी दिन नित्यानंद प्रभु सेतु बंधन की लीला का अनुकरण करते हैं। सेतु बंधन लीला कौन से अवतार में? राम अवतार। त्रेता युग है, राम अवतार में तो सब बालक बंदरों का रूप धारण करते हैं, बंदर की तरफ चलते हैं। सब बच्चे जो है बंदर बन जाते हैं और एरंड के वृक्ष काट काट कर नदी में बहाते हैं। एरंड के पेड़ जो है काट काट कर नदी में बहाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे पत्थर है ना, तो पुल बना रहे हैं। तो सब बच्चों को सिखाते हैं, तो काट काट करके जो है पहले से रखे एरंड के पेड़ है ना, तो वो जो है जय श्री राम करके नदी में फेंक रहे हैं ना। इस प्रकार से जय रघुनाथ ध्वनि करते। एक दिन नित्यानंद ने लक्ष्मण का रूप धारण कर लिया। किसका रूप? लक्ष्मण जी का रूप नित्यानंद ने, और ये है ही लक्ष्मण तो है ही, लक्ष्मण का रूप धारण कर लिया और धनुष को धारण कर क्रोधित होकर बालक सुग्रीव के पास चले आए और बोले, अरे बंदर, मेरे प्रभु श्री रामदूत पा रहे हैं, यदि तुम अति शीघ्र जानकी का पता नहीं लगा कर आए तो तेरे प्राण ले लूंगा। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा है ना सुग्रीव के ऊपर कि तू अपना जो है अपने भोग विलास में मस्त है और मेरे प्रभु राम जो है दुख पा रहे हैं, तो सीता का पता नहीं लगा रहा है, तेरा प्राण ले लूंगा। तो नित्यानंद जो है लक्ष्मण के रूप में बाण लेकर, धनुष बाण लेकर के सुग्रीव के पास आए और बालक सुग्रीव बना हुआ है ना, उसको डांट रहे हैं कि तू जो है श्री राम के कष्ट को नहीं देख रहा है, तू अपने भोग विलास में मस्त है, अगर तू पता नहीं लगाएगा तेरे प्राण ले लूंगा। तो बहुत गुस्से में जो है लक्ष्मण बोलते हैं। और फिर ना इसके बाद फिर लक्ष्मण जी की भांति परशुराम के प्रति क्रोधित होकर के बोले। तो परशुराम लक्ष्मण का संवाद हुआ तो लक्ष्मण कर्णधरण के परशुराम के ऊपर क्रोधित होकर के बोले, अरे ब्राह्मण शीघ्र भाग जा, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। परशुराम के ऊपर गुस्सा हो गया लक्ष्मण जी, तो ब्राह्मण शीघ्र भाग जा, मेरा कोई दोष नहीं है। नित्यानंद प्रभु स्वयं लक्ष्मण बने हुए हैं, मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण के भाव में नित्यानंद उन्हीं के रूप हो गए, किंतु बालक लोग इस रहस्य को ना जान पाए, सबने एक तमाशा ही माना थी तो खेली है। वो एकदम आंखें मतलब पूरा चेहरा लाल हो गया, पूरा चेहरा लाल हो गया। तो इस प्रकार से जो है बालक जो है कोई सुग्रीव बन गए, कोई अंगद बन गए, कोई हनुमान बन गए और 5 बंदरों के साथ में विचरण करते हैं। नित्यानंद लक्ष्मण बन करके उनके साथ जिज्ञासा करते हैं, अरे बंदरो, तुम सब लोग कौन हो, यहाँ वन में घूम रहे हो? मैं श्री राम का सेवक लक्ष्मण हूँ, बताओ मुझे। जिस समय सीता का हरण हो गया तो सुग्रीव के साथ 5 बंदर हैं, वो जो है लक्ष्मण जी जो है उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम बंदर कौन हो? इस तरह से मैं श्री राम का सेवक लक्ष्मण हूँ। इस तरह बोले, हम बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं। और सुग्रीव उस समय बाली के भय से, तो 5 बंदर बोलते हैं, हम बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं, आप हमें श्री राम के दर्शन कराइए, हम उनके चरणों की धूल ग्रहण करेंगे।
तो 5 बंदर बोलते हैं, लक्ष्मण जी से बोलते हैं। तो नित्यानंद स्वयं लक्ष्मण बने हैं। तो इस प्रकार से उन सबको नित्यानंद अपने साथ लाए और श्री राम के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। 5 बंदरों को राम के चरणों में आकर के लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम करते। फिर लीला जो है ये खेलते हैं। कोरे दिन क्रोध है परसो मेरे मोर दोष नाही विप्र पलाय सत्वरे लक्ष्मण रे भावे प्रभु है से रूप बुझते न पारे से सुमान है कौतुक पंचमान रे रूपे बाले से सुगन वर्तते जैसा ये प्रभु भैया लक्ष्मण के तोरा बाना रसा में बाल बने बने आ मेरे गुनाते भृत्य बोले मोर स्थाने। किसी दिन इन्होंने मेघनाथ वध की लीला का अनुकरण किया। इंद्रजित लक्ष्मण जी ने मारा था इंद्रजित को, तो उसकी लीला कि इंद्रजित को मारने की। किसी दिन आप लक्ष्मण के रूप में स्वयं पराजित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए ना, तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में मूर्छित जी हो गए। किसी को विभीषण बनाकर श्री राम के पास लाते हैं। एक बालक विभीषण, राम का छोटा भाई, विभीषण बन करके राम के पास लाते हैं, है ना। हाँ, और फिर एक बालक को जो है रावण बनाते हैं। और एक बालक आके कहता है, ओ लक्ष्मण मैं रावण आ गया हूं, समझ जा। एक बच्चा रावण बन गया। नित्यानंद को बोलता है, ओ लक्ष्मण समझ जा, मैं रावण आ गया हूं, मैं वज्र शक्ति मारता हूं। ये कहकर उसने एक कमल का फूल लक्ष्मण जी को मार दिया। रावण ने लक्ष्मण जी को कमल का फूल मार दिया। वज्र शक्ति मारता हूं, समझ जा लक्ष्मण। रावण बन करके वो उसने ऐसा किया, समझ जा मैं वज्र शक्ति मारता हूं। और नित्यानंद जो है लक्ष्मण भाव में मूर्छित होकर गिर गए। और पूरा लक्ष्मण का भाव आ गया पूरा, तो लोग मूर्छित होकर गिर गए। सब बालक उन्हें चेतना कराने लगे, अब ये नहीं उठे। अब लक्ष्मण के भाव में है, अब सब चेतना करा रहे हैं लोग, अब ये उठे नहीं। एते बाली पद में पुष्य मारी ले फेलिया लक्ष्मण ने भावे प्रभु पाड़ी न ढलिया। हाँ, सबने देखा इनके शरीर में जीवन शक्ति नहीं है। अब ये क्या हो गया? खेल खेल में अब क्या हो गया? ये जीवन शक्ति ही नहीं है। वो ऐसे ही हुआ था ना, है ना। तो जीवन शक्ति नहीं है, ये खेल खेल में क्या हो गया? अब सब जो है बालक सिर में हाथ मार करके रोने लगे। ये क्या हो गया? खेल खेल में क्या हो गया, है ना। जीवन तो कमल का फूल मारा था, तो उसमें क्या होता है? ये तो मतलब बिल्कुल जीवन ही नहीं, जीवन नहीं है। सिर में हाथ रख करके सब रोने लगे। और ये वृत्तांत सुनकर माता पिता भाग कर वहां आए, देखा पुत्र नित्यानंद के सिर में जीवन नहीं है, माता पिता जीवन नहीं है। अब क्या हो गया? बड़े शोक की घटना हुई। अभी वास्तव में सब शोक था उस समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो सब शोक में पड़े थे। और यहाँ बिल्कुल सचमुच जो है बिल्कुल पूरा गांव अब क्या हो गया? शोकमग्न हो गया पूरा गांव। मतलब सचमुच वो जो है लीला हो गई, है ना। सब शोकमग्न हो गए। मूर्छित हाय ला प्रभु लक्ष्मण रे भावे जगाए न सावे से सोता बिना ही जागे। इन्हें देखकर माता पिता मूर्छित होकर गिर गए। अब माता पिता क्या हो गए? मूर्छित होकर गिर गए। क्योंकि एकमात्र पुत्र नित्यानंद, उनका जीवन प्राण, है ना। और उसके शरीर में प्राण नहीं है, तो अब माता पिता मूर्छित होके गिर गए। और सब लोगों ने आकर देखा, विस्मित हो गए। सब वृत्तांत बालकों ने सुनाया कि क्या हुआ, बच्चे बताते हैं। तो बच्चों ने बताया, क्या बताया कि किसी व्यक्ति ने कहा मैं समझ गया ये सब भाव में आविष्ट होने के कारण हुआ। तो किसी व्यक्ति ने नहीं, ये समझ ये भाव में हो जाता है। किसने कहा ये भाव में आकर के ऐसा हो जाता है। पहले एक ने दशरथ जी का अभिनय किया था, कोई व्यक्ति बताता है दशरथ जी का अभिनय किया था, और श्री राम के वनवास लीला में उसने अपना शरीर ही त्याग कर दिया। सचमुच लीला के भाव में क्या हो गया? दशरथ जो बना था उसने शरीर ही त्याग दिया अपना। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये भाव में ऐसा होता है ना। दूसरे व्यक्ति बोला जिस बालक ने हनुमान का रूप बनाया है वो इन्हें संजीवनी दे तो जीवित हो जाएंगे। अब दूसरे ने कहा कि भाई अब ऐसा करो, क्या हनुमान जी संजीवनी लाए तो इनको जीवित करें। तो अब तुम लोग करो,
जो तुम लोग कर रहे थे वो उसमें करो, एक दिन करो ऐसा। तो नित्यानंद प्रभु ने पहले सब बालकों को समझा रखा था, सबको समझा दिया था, सब समझा दिया था, लेकिन कहा था जब मैं मूर्छित हूं तो तुम सब लोग मुझे चारों ओर से घेर कर रोने लगना। ये कहा था कि चारों ओर से घेर कर रोने लगना। इतने में ही फिर वो जो है सचमुच उनका रोना धोना हो गया और सब भूल गए मैंने क्या था। फिर थोड़ी देर बाद हनुमान को भेजकर औषध मंगाना और मेरी नाक में डाल देना, तब मैं जीवित हो जाऊंगा। ये सब बता दिया था, सब बता दिया था कि हनुमान बालक कि तुम फिर आगे चल करके औषध लाओ, मेरी नाक में डालो तो मैं जीवित हो जाऊंगा। अतः लक्ष्मण भाव में अचित पड़े थे, इन्हें देखकर सब बालक व्याकुल उठे। अब जो है बालकों को कोई बात स्फुरित नहीं हुई, सब इन्हें देखकर व्याकुल हो रहे थे, भाई उठ इतना मात्र। अब सब हमें भूल गए और क्या बोल रहे, भाई उठ भाई, सब भूल गए हमें, है ना। उच्च स्वर में रो रहे थे। जब उस व्यक्ति ने जो है हनुमान के औषध लाने की बात कही तो बालकों को सब बातें याद आ गई कि हाँ समझा तो था इन्होंने। तो सब बच्चों को याद आया कि किसको क्या करना, सब समझा दिया था इन्होंने। तो अब क्या करते हैं, एक बार हनुमान बनकर वहां से चला और रास्ते में तपस्वी का वेश धारण करके बैठा हुआ एक बालक था, कालने भी था ना, तो एक बच्चा कालने भी बन करके बैठा था। अब पूरे गांव जो है अब वो लीला देख रहा है, पूरा गांव लीला देख रहा है। क्या हनुमान एक बालक है वो जाता है और एक बालक तपस्वी बन करके बैठा हुआ है ना, तपस्वी का वेश बना करके बैठा हुआ है। उसने फल मूल देकर हनुमान जी का आदर किया कि वो तो चाहता ना कि रात बीत जाए तो लक्ष्मण को मतलब फिर जीवित नहीं होंगे, तो इसलिए हनुमान को देर लगाने के लिए फल मूल दे रहा है उनको कि बैठ रुको अभी मत जाओ, जल्दी नहीं है। हनुमान जी को वो जो है देर लगा रहा है, फल मूल दिया हनुमान जी को। और बोला आप मेरे आश्रम में चलकर मुझे धन्य करिए, आज मेरे बड़े भाग हैं, आप जैसे महापुरुष को मुझे दर्शन मिले हैं। तो हनुमान जी ने कहा, अब जो बालक था हनुमान, उसने हनुमान जी ने कहा एक जरूरी काम में जा रहा हूँ, सब सीखा हुआ था ना। वो बालक बोला हनुमान एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, लौटते समय आपसे मिलूंगा, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसा सुना है कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति मारकर रावण ने अचेत कर दिया है, इसलिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषध लेने जा रहा हूँ, उस औषध से उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। वो बच्चा ऐसा बोला। कौन किसका अभिनय कर रहा था? हनुमान जी का अभिनय कर रहा था, उसने ऐसा बोला। अभी जल्दी है, अभी बाद में मिलूंगा, अभी नहीं मिल पाऊंगा, अभी नहीं रुक पाऊंगा। हनुमान जी ऐसा बोलते हैं। रहा बाप धन में कर हमारे आश्रम, बड़े भाग्य आरसी मिले तो माहिर जन। हनुमान बोले कार्य गौरव चालीवो, आरसी मारे चाहे रही मारे ना पारीवो। सुनिया चे रामचंद्र अनुज लक्ष्मण, शक्ति से ले तारा मूर्छा करे करी ले रावण। हनुमान की बात सुनकर वो तपस्वी ने कहा यदि आपको नीचे जाना है तो स्नान करो, कुछ खा पी करके चले जाओ। उसने क्या कहा, नहीं स्नान तो करना ही पड़ेगा और कुछ खाना पीना ही पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो। अगर जल्दी है तो अभी क्या करो, स्नान करो, खा पी करके जाओ। वो अभी उनको चाल चल रहा है। ये सब प्रसंग नित्यानंद ने बालकों को सिखा रखा था। ये सब देखकर लोग विस्मित होकर चारों ओर देखने लगे। अब सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया है और सब लोग विस्मित होकर चारों तरफ देख रहे हैं। फिर उस तपस्वी के कहने पर हनुमान बालक सरोवर में स्नान करने के जो ही घुसा तो दूसरे बालक ने उसका पैर पकड़ लिया। वो एक मकेरी थी वहां, उसने पैर पकड़ लिया। तो हनुमान बालक उसको खींचकर किनारे पर ले आया और युद्ध कर कुछ देर में उससे पराजित कर दिया। तब हनुमान जी ने एक और वीर को देखा जो राक्षस का वेश बनाए हुए था, वो हनुमान को खाने के लिए आया, कहता हुआ तुमने मकरी को तो पराजित कर दिया, परंतु मुझे कैसे जीतोगे? पहले मैं तुमको खा जाऊंगा, फिर कहीं तुम जाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना। वो काल ने भी अपने राक्षस के रूप में आ गए, बोला मैं पहले तुम्हें खा लूंगा, बाद में तुम लक्ष्मण के प्राण बचाना, तो मुझे कैसे जीतोगे? वो काल ने भी बालक से कहता, हनुमान से बोला। नित्यानंद शिक्षाए बालक के कथा कहे, विस्मित है सर्व लोग चाहिए रहे। तपस्वी रे बोले सरोवरे गेला स्नाने, जले था कि आरे से सुधारी न चरणे।
कुंभीरे रूप जाय धारी जाय जले लैया हनुमान से सुबाने कूले के ठानिया कथो छाणे राणे कारी जिनिया कुंभीर आसी देखे हनुमान आरे महावीर। उसके वचन सुनकर हनुमान ने कहा, अरे तुम तो रावण के पोते हो। वो बच्चा बोला उससे काल ने मुझे, अरे तुम तो रावण के पोते हो। तुमको तो क्या, मैं रावण को भी कुछ नहीं समझता हूँ, भाग जाओ सामने से। इस प्रकार दोनों में गाला गाली हुई, दोनों बच्चों में, हनुमान में और काली में गाला गाली हुई। और फिर आपस में झपटा झपटी, फिर लड़ाई होने लगी। थोड़ी देर में हनुमान ने उस बालक को पराजित कर दिया, मतलब राक्षस काल ने का वध कर दिया। तो लीला करी, उसको मारने की लीला करी। गंधमादन पर हनुमान ने प्रवेश किया। वहां बहुत से गंधर्व का रूप धारण करके खड़े थे। अब उनसे भी लड़ाई हुई हनुमान जी की। उनके साथ हनुमान जी का कुछ देर युद्ध हुआ। उनको पराजित करके हनुमान गंधमादन पर्वत को सिर पर उठा करके ले आए। तो बहुत बड़ा वो होगा, मतलब गट्ठा, तो पर्वत मान करके उसको हनुमान जो है उठा करके ले आए। फिर वहां एक वैद्य बालक, एक वैद्य का रूप धारण करके बैठा हुआ था। उसने श्री राम का स्मरण कर लक्ष्मण जी की नाक में औषधि टपका दी। वो वैद्य था, तो उसने उसमें से औषधि निकाली और लक्ष्मण जी की नाक में टपका दी। तत्काल नित्यानंद उठ खड़े हुए और माता पिता सब लोग आनंदित हो उठे। हरि बोल। जो कहा था जो कितनी लंबी जो है कहानी है इसमें। और जैसे टपकाया तो जीवित हो गए, है ना, जीवित हो गए, बिल्कुल आनंदित हो गए, सब लोग आनंदित हो उठे। आरे एक से सोता ही वैद्य रूप धरी औषध दे लेने ना किसी राम स्मरी। नित्यानंद महाप्रभु उठी लाता खाने देखी माता पिता आदि से सर्व जाने। नित्यानंद को हड़ाई पंडित ने अपनी गोदी में उठा लिया। हड़ाई पंडित कौन है? नित्यानंद के पिताजी हैं। गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा लिया। देखो मेरा बच्चा जो है, मतलब मौत के मुंह से वापस आ गया, मर गया था, और स्नेह पैदा होता है ना और ज्यादा, है ना। गोदी में उठा लिया और सब बालक हर्ष मनाने लगे। सब पूछने लगे, नित्यानंद ये सब लीलाएं तुमने कहाँ से सीखी हैं? अब सब पूछते हैं, ये सब लीलाएं तुमने कहाँ से सीखी? इतनी लंबी बातें हैं कि हाँ, मतलब गंधर्व मिलेंगे, वो कालनेमी असुर है, वो जो है तपस्वी का रूप धारण करके आएगा, फिर वो मकड़ी है, वो जल में पैर पकड़ेगी। इतना सब लीलाएं तुमने कहाँ से सीखी? सब पूछेंगे ना, सब पूछते हैं, ये सब लीलाएं तुमने कहाँ से सीखी? तो प्रभु हंसकर बोले, ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं। एक बच्चा कह रहा है, ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं। अब कौन क्या समझेगा? और वो तो बता रहे हैं, अपना तत्व बता रहे हैं कि सब मेरी ही लीलाएं हैं, ये कौन समझेगा? एक बच्चा कह रहा है, ये तो मेरी ही लीलाएं हैं। बच्चे के भाव में कौन समझेगा? और सबका प्यार एकदम कोई समझ नहीं पाता, लेकिन सब जो है उनको छाती से लगा रहे हैं। नित्यानंद बालक रूप में अति सुकुमार, गोदी से उतारने का चित्र किसी को नहीं होता है। किसी गोदी में अगर आ जाए तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, गोदी से उतारना नहीं चाहता। सब लोग इन्हें अपने पुत्र से अधिक प्यार करते हैं। ये जो है भगवान का ये गुण है। अपने पुत्र से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता किसी बच्चे से, है ना। अपने पुत्र से ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे, है ना। किंतु लीला शक्ति के प्रभाव से कोई पहचान नहीं पाता। लीला शक्ति प्रभाव से पहचान, साक्षात बलराम। इस प्रकार बालकपन से नित्यानंद प्रभु राम कृष्ण लीला को छोड़कर और खेल खेलते ही नहीं और किसी अन्य चेष्टा में आनंद नहीं प्राप्त करते। नित्यानंद वही आनंद देते हैं केवल। राम लीला, कृष्ण लीला, वामन देव की लीला, मत्स्य अवतार की लीला, कूर्म अवतार की लीला, इन सब लीलाओं का आनंद लेते हैं। अपने माता पिता का घर छोड़कर सब बालक नित्यानंद के साथ ही हर समय विहार करते रहते। कोई अपने माता पिता के घर नहीं जाता। जितने बच्चे हैं इनके साथ ही घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उन सब बालकों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। क्या नाम? बालकों के चरणों में जो नित्यानंद के साथ रहते हैं, उन बालकों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, जो नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार सदा विहार करते हैं, इस प्रकार नित्यानंद लीला करते हैं। और शिशु काल से ही कृष्ण लीला छोड़कर और कोई लीला इनको अच्छी नहीं लगती, और कोई लीला अच्छी नहीं लगती, है ना। तो आजकल बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत सी नाटक हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, सीधी फरहाद, बहुत से सब बेकार ही। तो कोई इस तरह के नाटक नहीं करते हैं।
है ना। ये जो है इनके हृदय में जो लीला आस्वादन चलता है उसका कौन वर्णन कर सकता है। जिसको जिस लीला की स्फूर्ति होती है वो इनकी कृपा से ही होती है। तो इनका बड़ा जो है सुंदर चरित्र, बहुत विस्तृत चरित्र है। तो मैंने थोड़ा आपको जो है समझाया और ये बहुत ही जो है आनंद का चरित्र है। इसको जो है आपने जो सुना तो केवल पर्याप्त नहीं है, सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनाओ, किसी को बताओ, पूछो, बताओ, है ना। तो गीता में भगवान यही कहते हैं कि अमच्चित्तामद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यं विचारम। इन कथाओं में संतुष्टि और आनंद का अनुभव करो। तो इन लीलाओं को जो है हमेशा सुनना, हमेशा बताना, इसी में संतुष्टि और आनंद का अनुभव करना। पूछो, बताओ, पूछो, बताओ, ठीक है ना। तो ये जो है इस प्रकार से नित्यानंद चरित्र है, ठीक है। तो अब हमारे पास समय है बिल्कुल नहीं है, फिर भी एक प्रश्न कर सकते हैं। इससे कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु जो है बच्चों के साथ खेलते थे, हैं? बच्चों के साथ खेलते थे। तो एक बार जो है इन्होंने लक्ष्मण का अभिनय किया, लक्ष्मण का अभिनय किया, और दूसरे बच्चे ने रावण का अभिनय किया। तो रावण का जो अभिनय कर रहा था उस बच्चे ने लक्ष्मण से क्या बोला, कौन बताएगा? जो रावण था लक्ष्मण से क्या बोला, कौन बताएगा? सबने सुना? क्या सुना? बोलो। कमल का फूल मारा, सावधान हो जाओ, मैं रावण आ गया। उसने बोला कि सावधान हो जाओ, रावण आ गया है। मैं रावण आ गया, रावण आ गया है नहीं, मैं रावण आ गया हूँ, समझ जा लक्ष्मण, समझ जा, मैं रावण आ गया। और ये कह के कमल का फूल। तो लक्ष्मण जी क्या हुए? मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए, अब जीवन शक्ति बिल्कुल नहीं, श्वास बंद। अब जो बच्चे हैं उनको सिखाया था नित्यानंद ने कि जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो शोक करना, शोक करना, कुछ देर तक शोक करना, उसके बाद फिर और भी बताया था कि और करना, और करना। तो शोक करने लगे, और शोक करने जब जीवन के लक्षण ही नहीं थे तो फिर क्या हो गया? और सच्चा फिर शोक, बिल्कुल सचमुच शोक का मतलब माहौल बन गया। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या करना हुई? माता पिता आ गए, सुन करके माता पिता आ गए, क्या हुए? वो भी मूर्छित हो गए, माता पिता भी मूर्छित हो गए। और फिर सबने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो बच्चों ने क्या बताया? सारा अभिनय बताया कि क्या क्या हुआ है? सब कुछ बताया कि कैसे कैसे सब कुछ बताया कि वो बालक जो रावण बना था उसने बताया कि मैंने ऐसा किया और मैंने कमल का फूल मार दिया। तो किसी व्यक्ति ने फिर सुझाव दिया, किसी व्यक्ति ने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया? भाव में ऐसे हो गया है, तो भाव में ऐसा हो गया है तो अब क्या करना चाहिए? जो अनुमान है वो संचित आगे का जो अभिनय करो तुम लोग, क्योंकि इस लीला में जो है लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो आगे फिर जीवित भी तो होंगे, तो वो लीला करो तुम लोग। तो उनको याद आया कि हाँ सिखाया था उन्होंने। तो फिर क्या लीला की? सबसे पहले क्या किया उन्होंने? हनुमान बना था एक बालक, और रास्ते में साधु दिखे। एक बालक हनुमान बना था, तो जाता है रास्ते में साधु दिखे, एक साधु दिखाई दिया, और वो क्या बोलता है कि यहाँ पे रुक के पहले स्नान रुको, यहाँ पर हमारे आश्रम को धन्य करो, है ना। और हनुमान क्या बोलते हैं? जल्दी है अभी, जल्दी है, सुना है राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जो है मूर्छित कर दिया रावण ने, और मैं जो है संजीवनी लेने जा रहा हूँ, है ना। और वो फिर क्या बोला? कि स्नान करके कुछ स्नान करो और कुछ फल फूल खाओ तब जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मतलब जैसे बड़ा प्रेम कर रहा हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। स्नान करो, फल फूल। स्नान करने जाते हैं हनुमान जी, फिर क्या बताए? मकड़ी, हाँ मकड़ी पकड़ लेती है। तो एक बालक मकड़ी पकड़ लिया, फिर उसको जीता। उसके बाद फिर वो कालनेमी आ गया राक्षस के रूप में, क्या बोला? मुझसे कैसे जीतोगे, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा फिर लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा। हाँ, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा फिर तुम लक्ष्मण के प्राण बचाना। इस प्रकार से जो है इतनी मतलब अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। जितने बार सुनो उतना ही जो है
उसका नया नया रस मिलता है। जितने बार कहो, जितने बार सुनो, ठीक है। श्री नित्यानंद कथा महामहोत्सव, श्री प्रभुपाद।